हमारी लास्ट क्लास में हमने 2 थ्योरम्स की थी। जो थ्योरम 2 इज़ हमारा जो चैप्टर चल रहा है सर्कल, आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। सो उसका जो सेकेंड एक्सरसाइज है, हाँ, उसकी थ्योरम थी हमारी थ्योरम सेकेंड एंड थ्योरम थर्ड। फर्स्ट थी फर्स्ट एक्सरसाइज की। सो थ्योरम सेकेंड इज इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने ये थ्योरम की थी। इसमें क्या था, एक सर्कल है, इसकी इक्वल कॉर्ड्स, ये इसकी इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये इसके सेंटर से सेम एंगल बनाती हैं। हमें ये प्रूफ करना था कि ये एंगल इक्वल होगा। तो ये कॉर्ड थी, कॉर्ड को सेंटर से मिला दिया। ओके, तो ये 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की रेडियस बराबर होती है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लो। सेम ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ अ सर्कल। ए बी ऑलरेडी सी डी के इक्वल दी हुई है, कॉर्ड इक्वल दी हुई है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं प्रॉपरली। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस मेथड से, किस रूल से? एस एस एस, साइड साइड साइड। ओके, तो यही सब मैंने लिखा था। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर यस ऑलवेज इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इसके ये एंगल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल इसके इक्वल हो गया। मतलब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इक्वल होता है। इक्वल कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इक्वल होता है। क्लियर? एक ये थ्योरम थी। और नेक्स्ट थ्योरम इज दिस। सो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। सेंटर से यस, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड, अगर ये इसकी ऑपोजिट है बिल्कुल। इसमें क्या है कि अगर कोई सर्कल है जिसके सेंटर पे इक्वल एंगल बने, हमने 2 इक्वल एंगल बना दिए कि ये है, तो जब ये 2 इक्वल एंगल बने तो ये जो कॉर्ड है, जिस कॉर्ड से इक्वल एंगल बने हैं, तो ये कॉर्ड भी इक्वल होगी, मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। ओके, सो सेम सेम ये 2 एंगल हैं। हम इस ट्रायंगल को इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ओके, सो हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी इक्वल्स टू सी डी। सेम है प्रोसेस। ओ सेंटर है, ओ से ए को मिला दिया, ओ से बी को मिला दिया, दोनों कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। ओ को सी से मिला दिया, ओ को डी से मिला दिया। सो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो दिस इन दिस ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ले लो। दोनों ट्रायंगल में ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस है, हमेशा बराबर होगी। और ये एंगल हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल गिवन है। तो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी डी हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। सो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। ओके, सो दीज आर 2 थ्योरम्स। ओके, अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में इसके 2 ही क्वेश्चन हैं बस। सो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 5.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेल्स। ओके, इसमें क्या करना है कि जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है हमारा ट्रायंगल? chord or the and the center of the circle is isosceles. Okay, so here so this is the circle, ये इसका सेंटर है और ये इसकी कॉर्ड है ए बी। ओके, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ये क्या है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। तो अब देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें जिसमें ए बी कॉर्ड है, ओ सेंटर है, ओ ए ऑलवेज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? क्योंकि भाई ये रेडियस हैं दोनों,
ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो जब रेडियस है तो इक्वल तो होंगी होंगी। जब रेडियस है इक्वल है मीन्स इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जब किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। यही मैंने यहाँ लिखा है। सो हियर सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, कॉर्ड ए बी, एक सर्कल है इसका सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी है, तो ट्रायंगल ओ ए बी इज आइसोसेल्स। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ जो ये ट्रायंगल है ये आइसोसेल्स है। सो इन ट्रायंगल ए ओ ए बी, इस ट्रायंगल में क्या करना? ओ इक्वल्स टू ओ बी, ओ इक्वल्स टू बी बी, क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है, राइट। जब रेडियस है तो इक्वल ही होगी। जब ये इक्वल है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये दोनों इक्वल होगी। इक्वल है तो मतलब दो साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। कुछ नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट इफ टू सच आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर दो आइसोसेल्स ट्रायंगल जिनका जो बेस है, जिस बेस पे वो बने हुए हैं वो इक्वल है, तो ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। तो करना क्या है? देखो, जैसे ये है एक यस सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है और ये इस ट्रायंगल का बेस हो गया ए बी, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का बेस हो गया सी डी, ए बी सी डी, ये सेंटर हो गया। तो ये बोल रहा है कि अगर दो आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, आइसोसेल्स मतलब ये साइड इसकी इक्वल है, इसकी ये साइड इसकी इक्वल है, आपस में ये साइड्स इक्वल हैं और ये इनका बेस इक्वल है, ये बेस इस वाली इक्वल है। मतलब कि हमारा इसने दिया है ओ ए इक्वल टू ओ बी, आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है? ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी, क्यों? क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी, ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, राइट। तो ये बोल रहा है कि ट्रायंगल जो है क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ऑफ कोर्स ओ ए किसके बराबर होगा? ओ टी सी के, क्यों? ओ ए किसके बराबर होगा? ओ सी के, क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है? रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। ऐसे ही ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल। और ए बी क्या है? सी डी के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि बेस इक्वल है इनका। ट्रायंगल्स का क्या है? बेस सेम है तो ये इक्वल है। जब तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस प्रॉपर्टी से? बाय एस एस एस, साइड साइड साइड। क्लियर? सो ओके, ये दिया हुआ है और आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें इट मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का यही मतलब होते हैं, ये एंगल इक्वल हो गए। बट ये इसके इक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ये इसके इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। जब जब सभी तीनों साइड से इक्वल हैं तो भाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर? बस इतना सही था। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है वो कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो थ्योरम इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट मीन्स मिड पॉइंट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। मैं बताती हूँ क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है, ये इसका सेंटर है, राइट। इस तरह से ये है ओ, ये है ए, ये है बी। तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो इस कॉर्ड को मिड पॉइंट पे मिलती है, यहाँ पे मिड पॉइंट है इसका, या फिर बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, या फिर मिड पॉइंट पे मिलती है इस लाइन के। तो ये एम पे मिल रही है, मतलब कि हमारा ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। मीन्स प्रूफ क्या करना है? ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो, ये इस वाले ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड
ओ एम बी। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आएगा। देखो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रेडियाई है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसलिए ये तो इक्वल होगा। वैसे भी देख लो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, रेडियस हो गई, और ये ट्रायंगल कैसा फॉर्म होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो एंगल ओ ए एम